हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है आपकी जो गणित की किताब है कक्षा 2 की गणित का जादू, उसका अध्याय 12 लेना और देना। तो बच्चों, आज हम इसे शुरू करेंगे और समझेंगे। इससे पहले ज़रूरी बात कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय लेना और देना। तो देखो बच्चों, किन्नारी बाज़ार में मोती बेचती है। किन्नारी नाम है इसका, ठीक है। ये बाज़ार में क्या करती है? मोती बेचती है। वह 10 मोतियों से बनी माला बेचती है, यानी एक माला में कितने मोती होते हैं? 10। साथ ही खुले 3 मोती भी बेचती है। रजिया को 12 मोती चाहिए, इसलिए किन्नारी ने उसे 1 माला और 2 मोती दिए। क्योंकि एक माला में कितने मोती होते हैं? 10। तो उसने कितने दिए? 1 माला और 2 मोती अलग से दिए। अब पता करो कि बच्चों को कितनी माला और कितने मोती अलग से मिले। तो देखो, यहाँ पर दिया गया है मोती, ये मोती बताए गए हैं, ये नाम है बच्चों के, और ये है 10 मोतियों की एक माला, यानी कि एक माला में कितने मोती हैं? 10, और ये है खुले मोती। तो रीमा को कितने मोती मिले? 17 मोती मिले। तो 17 में से 7 जो गए, तो एक माला जो कितने मोतियों की है? 10 की, तो एक माला, ठीक है। और मोती कितने मिले उसको? 7 मोती। तो यहाँ माला लिखेंगे, एक माला और 7 मोती। आरिफ को 24 मोती मिले, तो जिसमें से उसको कितनी माला मिली? 2 माला मिली, ठीक है, और 4 मोती मिले। सोनू को 35 मोती मिले, तो जिसमें से 3 माला और कितने? 5 मोती मिले। और सिमर को 31 मोती, तो 3 माला और एक खुला हुआ मोती उसको अलग से मिला सिमर को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रजिया और रीमा ने कुल मिलाकर कितने मोती लिए? तो रजिया और रीमा ने मिलाकर कुल कितने मोती लिए वो हम यहाँ देखेंगे। रजिया के पास हैं कितने? देखो, 1 माला और 2 मोती। और रीमा के पास कितने हैं? 1 माला, और देखो मोती कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 मोती अलग से हैं और 7 मोती अलग से हैं। रजिया के पास 1 माला और 2 मोती हैं, रीमा के पास 1 माला और 7 मोती हैं, ठीक है। एकदम ठीक। तुम उसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये है माला वाला कॉलम और ये है मोती वाला कॉलम। यानी कि जितनी माला है वो हम ये मालाओं के नीचे लिखेंगे, और जितने खुले हुए मोती हैं वो हम मोती के नीचे लिखेंगे। तो 1 माला और 2 मोती, और 1 माला और 7 मोती। अब देखो, सबसे पहले हम खुले मोतियों को एक साथ लेकर उन्हें गिन लेते हैं। अब देखो, ये माला तो अलग है, लेकिन हमें ये खुले हुए मोती अलग से गिनने हैं। तो ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मोती हुए ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये माला है और ये खुला हुआ मोती है। तो 2 माला हो गई, और खुले हुए मोती कितने हुए? हमने 2 और 7 को जोड़ दिया तो आया 9। हमने यहाँ पर 9 मोती गिने थे ना, तो यहाँ पर भी कितने आए मोती? टोटल 9 मोती हुए। यहाँ 9 मोती हैं, इसलिए मैं इसे खाने में 9 लिखती हूँ। देखो यहाँ पर 9 मोती हुए ना। ये खुले मोती जब हमने जोड़े तो कितने आए? ये देखो, ये आए 9। तो हमने यहाँ कितने लिखे? 9 लिखे। अब आगे चलो, सभी मालाओं को इकट्ठा करके एक साथ गिनते हैं। अब देखो, ये जो माला है इनको एक साथ गिनना है। तो कितनी मालाएं हैं? ये देखो, गुलाबी रंग का गोलदार आपको दिख रहा है, तो मतलब हमें मालाएं गिननी है। और यहाँ पर देखो, हमने देखा था ऊपर, यहाँ ये गुलाबी रंग का हमने गोला देखा था, तो इसमें हमें मोती गिनने थे। और अब तो हमने मोती गिन के क्या लिखा है? यहाँ पर 9 लिखा। अब हमको गिननी है मालाएं, ठीक है। ये देखो, अब हमको क्या गिननी है? मालाएं। तो मालाएं कितनी हैं? 2। तो हमने ये कितना लिख लिया? 2 लिख लिया यहाँ पर। और हमने पहले ऊपर क्या जोड़े थे? मोती जोड़े थे, तो कितना आया था? 9। और अब हमने मालाएं भी जोड़ ली हैं, तो कितना आया? 2। चलो, सभी मालाओं को इकट्ठा करके एक साथ गिनते हैं। यहाँ 2 मालाएं हैं, इसलिए मैं इसे खाने में 2 लिखती हूँ। ये देखो, यहाँ 2 लिख दिया इसने। अब आगे मैं समझ गई,
रजिया और रीमा के पास कुल मिलाकर कितनी मालाएं हैं? 2 मालाएं। और मोती कितने हैं? 9। यही सही है। रजिया और रीमा के पास कुल मिलाकर कितने मोती हुए? 29 मोती। देखो कैसे, यहाँ पर देखो 2 मालाएं थी, ठीक है, और 9 मोती अलग से थी, तो कितने मोती हो गए? देखो 29 हो गए ना, ठीक है। अब आगे अभ्यास का समय। पता करने की कोशिश करो कि रजिया और सोनू ने कितने मोती लिए। देखो रजिया ने लिए कितने मोती? देखो 2 मोती अलग से लिए, और सोनू ने कितने लिए? 5 मोती अलग से लिए। और मालाएं कितनी हैं? 1 माला रजिया के पास है और 3 मालाएं हैं सोनू के पास। तो देखो यहाँ ये माला बनी हुई है, तो माला वाले खाने के नीचे हम मालाएं लिखेंगे। कितनी है? 1 माला किसकी है? रजिया की। और 3 मालाएं हमने लिख दी हैं किसकी? सोनू की। तो 3 मालाओं का मतलब हमने 3 लिखा, और 1 माला का मतलब हमने 1 लिखा। मोती कितने हैं? 2। तो हमने ये जो मोती है इसके नीचे हमने लिख दिया 2, और ये हैं 5 मोती, तो हमने यहाँ लिख दिया 5, ठीक है। रजिया और सोनू ने कितने मोती लिए? बताओ। तो रजिया और सोनू ने कितने मोती लिए? ये हैं 5 और 2 7, ठीक है, 7 मोती लिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर 1 माला और रीमा और आरिफ के मोती। ये रीमा और ये आरिफ। रीमा ये तो है माला और ये है मोती। तो रीमा ने 1 माला ली, ये रही 1 माला, और अलग से मोती कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। आरिफ के पास 2 मालाएं हैं, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। और मोती कितने हैं? 4, तो हमने 4 लिख दिया मोतियों के नीचे, ठीक। अब देखो आगे। सही। अब इन्हें जोड़ लो। जोड़ो तो ज़रा। रीमा के पास 17 और आरिफ के पास 24 मोती हैं। देखो रीमा के पास कितने हुए? 17। 1 माला है और 7 मोती हैं। 1 माला में कितने मोती हुए? 10, ठीक है। और आरिफ के पास कितने हुए? 24 मोती। अब देखो इसी तरीके से हमें ये यहाँ भी लिखना था कि रजिया और सोनू ने कितने मोती लिए। तो रजिया और सोनू ने कितने मोती लिए हैं? देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 3 और 1 4, तो यहाँ पर टोटल आएगा 47 मोती लिए, क्योंकि माला और मोतियों को सबको जोड़ के हमें यहाँ पर लिखना है कि टोटल मोती कितने हैं। तो अब देखो आगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 और 4 जो हैं उनको हम जोड़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे। देखो रीमा के पास कितने हैं? 17, और आरिफ के पास कितने हैं? 24, ठीक है। तो अब हमें क्या करना था? देखो आगे देखते हैं हम। यहाँ पर मुझे सारे खुले मोतियों को एक साथ गिनना है। तो ये जो सारे खुले मोती हैं जिस पर पिंक कलर का गोलदारा है, ये आपको गिनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये यहाँ खुले हुए मोती हैं। मैं इन्हें खाने में क्या लिखूँ? अब देखो वो कह रही है कि यहाँ पर जो सारे खुले हुए मोती हैं, तो अब वो उन्हें मोतियों के खाने में कैसे लिखे? यहाँ पर 11 तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम एक ही संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब देखो 11 मोती हैं, तो 11 मोती में से 1 मोती अलग कर दो, 1 माला और बन जाएगी 10 मोतियों की, ठीक है। देखो कैसे, 10 खुले मोतियों से 1 माला बनती है, तो यहाँ 1 माला और जोड़ देंगे। देखो 11 मोती थे ये टोटल, तो 1 मोती हमारा बच गया अलग से। देखो ये बच गया ना 1 मोती अलग से, और बाकी जो 10 मोती हैं उससे बन गई 1 माला। तो हम उसको क्या करेंगे? 1 माला में जोड़ देंगे। ये देखो यहाँ पर ये 1 लिखा है ना छोटा सा, तो 1 माला हमने और बना ली 10 मोतियों से। हमारे पास 11 मोती थे, तो 11 में से क्या करा हमने? 10 मोतियों की 1 माला बना दी, और जो बचा हुआ 1 मोती है वो हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। देखो आगे चलते हैं, अब देखेंगे। अच्छा अब बताओ कितने मोती हुए? तो पहले हमारे पास 3 मालाएं थी, अब देखो अब कितनी हो गई? 1 माला और बना ली थी हमने 10 मोतियों से, और 1 मोती हमारा अलग से बच गया था। तो देखो यहाँ 1 मोती हमने यहाँ लिख दिया मोतियों वाले कॉलम में, ठीक है। तो पहले 7 मोती थे खुले हुए, फिर 4 थे, फिर 1 मोती बचा, और हमारे पास मालाएं कितनी बन गई थी? 1 और माला बन गई थी एक्स्ट्रा, और 3 माला हमारे पास पहले से थी, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अच्छा
अच्छा है, अब तुम सारी मालाएं गिनो। देखो अब ये सारी मालाएं जो हैं, जो पिंक कलर के गोले में है, ये हमको गिननी है। ये कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, मैंने माला के खाने में लिख दिया है। कितनी? 4 मालाएं हो गई हैं टोटल। ठीक, अब देखो आगे। आहा, रीमा और आरिफ के पास कुल मिलाकर 4 मालाएं हैं और 1 मोती है। एकदम ठीक। कुल मिलाकर रीमा और आरिफ के पास कितने मोती हो गए? 41। देखो 4 मालाएं थी तो 4 मालाओं में कितने मोती हो गए बच्चों? 40। 40 मोती हो गए और 1 मोती अलग से था तो कितना हो गया? हमने एक और जोड़ा, हो गए 41। ठीक, अब आगे मैं दूसरे तरीके से इसे बहुत जल्दी कर सकती हूँ। बहुत आसान है। मगर आरिफ रीमा को 3 मोती देता है तो रीमा के पास 20 हो जाएंगे। आरिफ के पास 21 रह जाएंगे और फिर 20 21 बराबर 41 हुए। ठीक है, देखो कैसे। रीमा के पास 20 हो जाएंगे। कैसे? रीमा के पास 17 मोती थे तो आरिफ ने उसे 3 दे दिए और तो कितने हो गए? 20। यानी कि कितनी माला बन गई? 2 माला बन गई। ठीक है, 2 माला बन गई ना। अब देखो आरिफ के पास 21 रह जाएंगे। आरिफ के पास कितने रह जाएंगे? 21 रह जाएंगे। और पहले उसके पास कितने मोती थे? देखो यहाँ देखते हैं हम। आरिफ के पास थे पहले 24। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ बताया गया था, अभी बताती हूँ। देखो कहाँ था, ये रहा। आरिफ के पास देखो कितने थे? 24 मोती थे। ठीक है, और रीमा के पास थे 17। तो जब आरिफ ने रीमा को 3 और दे दिए तो कितने हो गए फिर? ठीक, यहाँ पर देखो उसके पास कितने थे? रीमा के पास 17 थे तो 3 और दे दिए तो कितने हो गए? 20 मोती। ठीक है, तो 2 मालाएं बन गई उसकी। किसकी? रीमा की। और आरिफ के पास पहले कितने थे? 24 थे तो उसने रीमा को कितने दे दिए थे? 3 मोती। तो उसके पास कितने बचे? 21। ठीक है, तो उसकी कितनी माला बन गई? उसकी भी 2 माला बन गई, पर उसका 1 मोती बच गया था। ठीक है, अब देखो लिखकर जोड़ो और बिना लिखे भी। लिखकर जोड़ो और बिना लिखे भी पता करो कुल मिलाकर यहाँ कितने मोती हैं। अब देखो रीमा के पास कितने हैं? 17 मोती हैं। ठीक है, और सोनू के पास कितने हैं? 35 मोती हैं। तो बताओ टोटल कितने हो जाएंगे? देखो टोटल कितने हो जाएंगे? 7 और 5 12 का 2 और हासिल लगे 1, 3 और 1 4 और 1 5, 52 मोती हुए। ठीक है, 17 है। ठीक है, तो 10 कितनी? 1 माला पहले बन गई, 1 माला ये है और 3 माला ये है और 12 हो गई ये। तो 12 में कितनी? 2 मोती बचेंगे और 1 माला पूरी बन जाएगी 10 मोतियों की। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे बच्चों 52 मोती। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आरिफ के पास कितने हैं? 24 और रजिया के पास है 12। तो टोटल मोती कितने हो जाएंगे? 4 और 2 6 हो जाएंगे यहाँ पर, और 2 और 1 3, ये मतलब 36 मोती हो जाएंगे। ठीक है, अब कितने ज़्यादा मोती? सोनू के पास कितने हैं? 35। ठीक है, यानी 3 माला और 5 खुले हुए मोती। और आरिफ के पास हैं 2 माला और 4 खुले हुए मोती। ठीक है, तो यहाँ 9 हो जाएगा और 3 और 2 5। ठीक है, सोनू के पास आरिफ से मोती ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं वो हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, माइनस करके 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 3 में से 2 जाएगा 1। तो ये जो 11 हैं ये किसके पास है? सोनू के पास। तो सोनू के पास 11 मोती ज़्यादा हैं। यहाँ आरिफ है, आरिफ के पास 24 हैं और रजिया के पास 12। तो जब 4 में से 2 घटाएंगे हम तो 2 बचेगा, और जब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब आरिफ के पास रजिया से मोती कितने ज़्यादा हुए बच्चों? 12 मोती ज़्यादा हुए। ठीक, अब देखो सिमर के पास रीमा से कितने मोती ज़्यादा हैं? अब यहाँ देखो सिमर के पास कितनी मालाएं हैं? 3 मालाएं ये रहीं और 1 ये है, मतलब 3 मालाओं का मतलब कितने मोती हुए? 30 मोती। और 1 मोती उसके पास अलग से है। ठीक है, तो कितने हो गए? देखो 31 मोती हो गए ना। 3 माला और 1 मोती। और रीमा के पास कितने हैं? देखो 1 माला है और 1 2 3 4 5 6 7,
7 मोती हैं, तो कितने हो गए? 17 मोती हो गए किसके पास? रीमा के पास। तो आपको बताना है कि सिमर के पास रीमा से कितने मोती ज़्यादा हैं। तो चलो हम एक मोती में से 7 मोती कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने जब घटाया था, एक में से 7 को हम कैसे घटा देंगे, क्योंकि ये एक मोती है और ये 7 है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखते हैं। सिमर के पास 31 मोती हैं, रीमा के पास 17 मोती हैं। ठीक है, तो 17 में से हम 31 में से 17 तो घटा ही सकते हैं ना। देखो हम सिमर की एक माला खोल देंगे। ये देखो, ये खोल दी एक माला, और ये 10 मोती और एक ये हो गया 11 मोती। ठीक है, अच्छा तो अब सिमर के पास 2 मालाएं और 11 मोती हो जाएंगे। 2 मालाएं हो गई है और एक माला हमने खोल दी, तो 10 मोती ये और एक ये, तो कितने हो गए? 11 मोती। ठीक है, अब देखो 11 मोती में से 7 तो घटा सकते हैं ना। याद रखने के लिए मैं 3 काट दूंगी और माला वाले खाने में एक छोटा 2 लिख दूंगी। देखो यहाँ पर पहले सिमर के पास 3 माला थी ना, अब कितनी रह गई? 2, क्योंकि एक माला हमने खोल दी तो हमने लिख दिया 2। और जब एक माला खोल दी तो कितने मोती हो गए थे? एक माला खोल के 10 मोती हो गए थे और एक था सिमर के पहले पास, तो हो गए 11 मोती। अब हम जब 11 में से 7 घटाएं, 11 में से 7 तो घटा ही सकते हैं ना हम। ठीक है, तो देखो अब यह आसान है, तुम 11 मोतियों में से 7 मोती निकाल सकते हो। ठीक है, तो सिमर ने क्या करा, देखो यहाँ 11 था और यहाँ 7, तो हमने 11 में से 7 घटाया, कितना आया? 4। और यहाँ था कितना? 2। 2 में से 1 गया, तो कितना बचेगा हमारे पास? बताओ जल्दी। ठीक है, हाँ, मैंने मोतियों के खाने में 4 लिख दिया है। अरे यह तो बहुत जल्दी हो गया। अब 2 मालाओं में से एक माला निकाल लो। ठीक है, देखो ये रही 2 और 3, 1। ठीक है, हमने क्या करा, 11 में से 7 गए 4, और यहाँ पर 3 पहले घट गया, 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 14। मैंने माला वाले खाने में 1 लिख दिया है। सिमर के पास रीमा से 1 माला और 4 मोती ज़्यादा है। ये देखो यहाँ पर 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और 7 में से 11 में से 7 गए तो 4 बचा। तो सिमर के पास कितना बचा? 1 माला और 4 मोती ज़्यादा हैं। ठीक है, सिमर के पास रीमा से 14 मोती ज़्यादा हैं। कितने? 14 मोती। अब आगे अभ्यास का समय। जो ये वाला क्वेश्चन है इसको हम अगली वीडियो में करेंगे और अच्छे से समझेंगे। इससे पहले आप इसको, जो भी वीडियो है, इसको 2 बार या 3 बार देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें।